10 लाख होते हैं और उस 10 लाख में से किसी एक का हो जाता है और उसी की कहानी आदमी सुन सुन के बाकी लोग बर्बाद होते रहते हैं। बर्बाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टाइम आता है जब आदमी को लगता है यार फिर या तो आखिरी में आदमी फांसी लगाता है या फिर भैया वो कंप्रोमाइज करके जिंदगी में 2-4-5 हजार की नौकरी पे आ जाता है। किसी चीज में वो बहुत अच्छा होगा लेकिन फिर भी उसके ऊपर प्रेशर है, पढ़ो 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 पढ़ो। वो बेचारा रटा के जैसे करके जुगाड़ करके 23 नंबर ले आता है और उसके बाद पिताजी कहते हैं 12वां पास हो गए हो। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस तरीके की वीडियोस बनाते रहते हैं उन बच्चों के लिए जो लोग सो रहे हैं। जब भी हम कभी किसी से क्लास में पूछते हैं कि बेटा आगे चल के क्या बनोगे, तो उसके पास 4-5 आंसर होते हैं। हम आईएएस की तैयारी करेंगे, हम डीएम बनेंगे, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हम पुलिस बनेंगे, यानी बहुत सिलेक्टेड, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम वहां पे जाके तैयारी करेंगे। इस तरीके के जवाब हमें हमेशा सुनने को मिलते हैं। लेकिन अब हम आपको एक आंकड़ा बताएंगे और उस आंकड़े को सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अगर हम लोग बात करें सरकारी नौकरी की, तो हम लोग जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं वहां पे ये माहौल होता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो हम कायनात पलट देंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है 10 लाख फॉर्म होते हैं, ठीक है, 6000 वैकेंसी आती है, या मतलब 25 लाख लोग बैठे हुए हैं, 10,000 वैकेंसी है। खास करके यूपीएससी लेवल पे तो और बुरी पोजीशन है, यानी 0.1, 0.2, 1% तक के लिए आदमी लड़ रहा है। ठीक, अब इसे हम आराम से समझाते हैं। इस वीडियो का मकसद क्या है वो आखिरी में आपको पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है वो बहुत अच्छा कर सकता है, किसी चीज में वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर प्रेशर है, पढ़ो 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 पढ़ो। वो बेचारा रटा के जैसे करके जुगाड़ करके 23 नंबर ले आता है और उसके बाद पिताजी कहते हैं 12वां पास हो गए हो, अब तुम्हें तैयारी करनी है। फिर भैया तैयारी करते करते उम्र निकल जाती है और फिर वो पता ही नहीं चलता कब वो तैयारी कन्वर्ट हो जाती है बारात की तैयारी में। यानी आपको ये समझना पड़ेगा, ये टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो लोग एवरेज हैं या फिर बिलो एवरेज हैं। ये क्या होता भाई? जो लोग एक एवरेज बच्चे हैं, जैसे हम भी अपने जमाने में कोई बहुत काबिल नहीं रहे, एवरेज थे। एवरेज का मतलब क्या है? अगर सर जी कुछ बता रहे होते तो ये समझ में आता था कि हाँ हम इसका आंसर निकाल लेंगे, लेकिन हाँ हम सबसे पहले बता देंगे, फटाफट बता देंगे, ऐसा हमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। नंबर भी अगर कॉपी चेक होती थी, कभी कभी हमारे पहले नंबर पे भी आ गए, ऐसी बात नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे नहीं, इस तरीके के बच्चे तो हम एवरेज में आते थे। बिलो एवरेज वो होते हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। जैसे यहाँ कई बच्चे आते हैं, उन्हें मार भी देते हैं, कभी कभी हड़का भी देते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, इमोशनली भी समझाते हैं, लेकिन आखिरी में नंबर उनके 70 में 5-6 से ऊपर नहीं बढ़ते हैं। तो अब क्या बताइए, यहां पे आराम से सोचिए, क्या ऐसा कौन होगा जो चाहेगा कि हमारी डेली मार हो, डेली बेइज्जती हो, डेली मेरी खींचा? कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी उनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं उनके साथ में कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है बिलो एवरेज। अब अगर इन बच्चों के दिमाग में यह डाल दिया जाएगा कि आपको आईआईटी का पेपर निकालना है, आपको नीट का पेपर निकालना है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इनका खेल खत्म, समझो भैया, इनका खेल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चे पर जो इनकी गोल्डन एज है, हर बच्चे के अंदर टैलेंट तो है। जैसे अभी एक छोटी सी बच्ची थी, हमने उससे पूछा गाना गा ले, गाना गाने का शौक है क्या? गुनगुना रही थी वो, तो हमने बोली हाँ हमें अच्छे लगते हैं। हमने सुना दो, फिर बोले ऐसे नहीं गा सकते हैं, आप गाएं तो साथ में गा सकते हैं। इसका मतलब क्या? अभी हल्का सा हेजिटेशन है, व्यक्ति के अंदर टैलेंट तो है लेकिन उस टैलेंट को अभी निखारना है, बाहर लेके आना है, और वो तब होगा जब आप कभी उसकी तरफ ध्यान देंगे। एक आंकड़ा था कि पता चला पिछले लगभग 5-6 सालों में जब औसत निकाला गया तो 300 लोग लड़ रहे थे तो एक आदमी को नौकरी मिल रही थी। इसे अगर आप आराम से देखेंगे तो ये वैसा है, 300 लोग खड़े हुए हैं और दौड़ना है, उसमें से एक हमें जीतना है। कुछ लोग कहेंगे अरे सब कुछ संभव है, आपने कह लिया। अब एक बात ये बताओ, ऐसा वो 300 के 300 लोग सोच रहे होंगे कि सब कुछ संभव है? क्या ऐसा है कि 300 के 300 जीत जाएंगे? क्योंकि वैकेंसी तो एक ही है। 299 कहीं ना कहीं किनारे रह जाएंगे। कुछ लोग तो इस समय जो वीडियो को देख रहे हैं वो इस सिचुएशन में पहुंच गए होंगे, उनकी एज हो गई होगी 25, 26, 28। अगर ऐसा कोई है तो नीचे कमेंट करके बताए, अपना अनुभव शेयर करे, ताकि बाकी बच्चों को मदद मिले कि जब वो 28 तक एज में पहुंच गए हैं,
अब वो सोच रहे हैं अब हम फंस गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोई 30-32 का इस वीडियो को देख रहा हो, हमने एनालिटिक में देखा तो लोग देखते हैं, तो अब वो फंस गए हैं कि अब वो क्या करें, अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनका खेल खत्म है। और अगर बाई चांस उन्हें 35 साल की एज में नौकरी मिल भी गई तब भी वो क्या कर लेंगे यार, जिंदगी के सारे शौक खत्म हो गए, अब उनके घर वाले बारात के पीछे पड़े, कुछ की हो गई, अभी भी तैयारी कर रहे हैं वो, और अगर अब लग भी गई तो क्या होगा, बच्चे मौज काटेंगे, हम थोड़ी। कुछ लोग कहेंगे अरे बच्चों के लिए जिंदगी थोड़ी जीनी है यार, ऐसी जिंदगी जीनी कि बच्चे ऑटोमेटिक मौज काटें, ये नहीं कि मेरे बच्चे जिए, नहीं, पहले हम जिएंगे फिर बच्चे जिएंगे भाई। तो यहां पर यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो लोग इस तरीके के, जो लोग, दो बातें क्लियर कहेंगे, जो लोग एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, वो इस तरीकों के चक्करों में, अब कुछ लोग कहेंगे पढ़े ही ना, नहीं पढ़े वो, अगर उन्हें लगता है कि हम बदल सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, हमने बड़ी कहानियां सुनी है, तो मेरे भाई ऐसे 10 लाख होते हैं और उस 10 लाख में से किसी एक का हो जाता है और उसी की कहानी आदमी सुन सुन के बाकी लोग बर्बाद होते रहते हैं। बर्बाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टाइम आता है जब आदमी को लगता है यार, फिर या तो आखिरी में आदमी फांसी लगाता है या फिर भैया वो कंप्रोमाइज करके जिंदगी में 2-4-5 हजार की नौकरी पे आ जाता है। अगर वो फ्यूचर नहीं चाहते हो तो क्या करना चाहिए, आप समअप करना शुरू करते हैं। हमने कई बार आपसे कहा है, आपके अंदर अगर कोई स्किल नहीं है तो डेवलप करो। 2023 हमने आपसे कहा था, जो हमने रेजोल्यूशन वाली वीडियो बनाई थी, 2023 शुरू हो गया है, लोग फिर दौड़ रहे हैं उसी दौड़ में, आप भी दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिसाइड करो कि 2023 शुरू जरूर हुआ है लेकिन खत्म होने तक एक एक्स्ट्रा स्किल मेरे अंदर होगी, ये मान लो। वो कुछ भी हो सकती, कुछ भी का मतलब कुछ भी, जो आपको जिसमें इंटरेस्ट आता हो, गाने में, बजाने में, पढ़ाने में, नहाने में आता, नहाने की वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर जी नहाने की वीडियो कैसे बनेगी? अरे नहाने की वीडियो का मतलब, नहाने में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि साबुन कौन सा अच्छा होता है, साबुन के बारे में बता रहे हैं, कौन सा नहाते समय जो है किससे फ्रेशनेस ज्यादा आती है, मतलब उससे रिलेटेड चीजें बता रहे हैं। और जरूरी नहीं वीडियो ही बनाओ, ये बात भी याद रखो। मान लिया जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को, बचपन से हमारा एक दोस्त था तो उसे 20 रुपए मिलते तो उन्होंने क्लिनिक पर बैठा दिया था, कोई खराब नहीं है। एक हमारा दोस्त था वो टेलर की दुकान पर बैठा था, कोई खराब नहीं है। या हम ही थे, बचपन से साथ में जाते थे, हमारे नाना ले आते थे, 20 रुपए मिलते थे, मजीरा बजाते थे, कोई खराब नहीं है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हुनर आ रहा और वो उस टाइम पे काम में आएगा जब आपको लगेगा आप कुछ नहीं रह गया। समझ गया सर आप? तो आप अगर अभी भी सो रहे हैं तो हम बीच बीच में ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं कि अब भी जाग जाओ। अगर अब नहीं जागे भाई तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जितनी जल्दी आप ये बात समझ लोगे उतने फायदे में रहोगे, वरना फिर बहुत महंगा पड़ने वाला है। जैसे ये देख लो, लाइट की हालत देख लो आप। अभी हमने परसों एक वीडियो बनाई थी, बहुत बुरी क्वालिटी थी, लाइट की हालत है, हर चला जाती, कुत्ते भौंक रहे हैं, लाइट, किसी को कोई मतलब नहीं है यार। आपको खुद समझना पड़ेगा, खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपको खेल खत्म करवाना है तो ठीक है, जैसे दौड़ रहे हो दौड़ते रहो, वरना मेरे भाई जिंदगी में एक एक्स्ट्रा स्किल जरूर बढ़ाओ और उसे डेवलप भी करो। सिर्फ ऐड नहीं करो, उसे डेवलप भी करो, उससे थोड़ा सा टाइम दो, उस पर काम करो और जिंदगी में आगे निकलो। हर तरीके की चीजें हो सकती हैं, वो आपको डिसाइड करना है क्या करना है। क्योंकि हम जब देखते हैं यार 300 सीटें हैं, एक आदमी है, 30 साल की 32 साल की एज के लोग मिलते हैं और वो भुगत रहे हैं, परेशान हैं, तो हम सोचते हैं यार ये वो बच्चे हैं, बताओ सबकी आंखों में सपने हैं। लेकिन अगर 10 लाख सीट हैं, उस 10 लाख में वैकेंसी अगर 6000 है, तो हम कह रहे हैं अगर 10,000 बच्चा भी कायदे का है तो बाकी 9,90,000 कहां जाएंगे? वो बेचारे उसमें से कुछ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ कंप्रोमाइज करके जिंदगी में 5-7 हजार की नौकरी पाते हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए दोस्त एक स्किल जिंदगी में जरूर ऐड करना है। तो डिसाइड करिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहां तक आ गए हैं तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।